हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको इंग्लिश बोलना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं बोलेंगे इंग्लिश तो शायद उनका सिलेक्शन होना थोड़ा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए इंग्लिश को सीखना या उसको बोलना आसान तो होता है, लेकिन कई लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। इसलिए मैं आज आपको ऐसे 3 बातें बताऊंगा जिससे आपकी जो इंग्लिश बोलने की जो फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलने की जो आदत होगी, हैबिट होगी, वो बन जाएगी। इंग्लिश बोलने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही करना पड़ेगा। आपको कोई ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी है कि मैं इतना ग्रामर पढ़ूंगा तभी मुझे इंग्लिश आएगी। इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। इंग्लिश बोलने के लिए तो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकन इंग्लिश ऑलवेज चेंजेस टू स्पोकन इंग्लिश। आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर आपको इंग्लिश बोलना तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले इंग्लिश को समझना पड़ेगा। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। जो बुक्स है, जो इंग्लिश बुक्स है, उनको रीड करना पड़ेगा। तभी आपको जो वर्ड्स है उनका प्रोनाउंसिएशन समझेगा, तभी आप तो बोल पाएंगे ना। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ अभी जो इंग्लिश बोलने के लिए आपके मददगार होंगे। तो पहला कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जो कॉन्फिडेंस होता है वो खुद से लाना पड़ेगा। कोई आपको देगा नहीं कि ये इतना कॉन्फिडेंस मेरे से ले लो, कि आप इतना मैं अच्छा बोलता हूँ तो मेरे से थोड़ा ले लो, आप बोल लो, ऐसा नहीं चलेगा। खुद को आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप जाकर इंग्लिश बोलने के लिए एबल हो पाएंगे। इसलिए आपको पहला तो काम करना होगा, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। आप कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे? आप कॉन्फिडेंस लाओगे तो मिरर इमेज, यानी कि जो मिरर के सामने बोलने की बात होती है। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप वीडियो के द्वारा बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी। वीडियो के बाद या किसी अपने जो करीबी दोस्त होते हैं उनके सामने बोल सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बोल सकते हैं, या जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके सामने बोल सकते हैं, ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करवा पाए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आप जाते हो बोलने के लिए इंग्लिश, जिनको इंग्लिश आती है, तो थोड़ा पर जो स्मॉल मिस्टेक होती है वो जो इंग्लिश बोलने वाले वो समझ जाएंगे, और आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मेरा पुअर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर आप जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके सामने बोलते हो तो थोड़ा पर तो जो कॉन्फिडेंस होगा आपका थोड़ा तो बढ़ेगा। इसलिए आप इन चीज़ों के ध्यान में रखिए। आपको पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओगे? मिरर के सामने खुद को बोलते एक्सप्रेस करने के बाद, और वीडियो के बाद मोबाइल के साथ आप बात कर सकते हो। दूसरा होता है वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी रहती है उसको हमें समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब तक वोकैबुलरी नहीं सीखेंगे तब तक हमें जो वर्ड्स जो एक्सप्रेस करने हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आएंगे, तो हम और कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे, और हमारा जो एक्सप्रेशन होगा इंग्लिश बोलने का वो फ्रिक्वेंटली नहीं होगा। इसलिए पहला तो कॉन्फिडेंस, दूसरा वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी आपकी जितनी ज़बरदस्त करनी होगी, ताकि जो सुनने वाला होगा वो आपके जो वर्ड्स होगा वो सुनते ऐसा लगे उसको कि ये कितना अच्छा बोल रहा है। दूसरा होता है तो वोकैबुलरी, और तीसरा होता है जो आपको छोटी जो स्मॉल मिस्टेक हो रही है वो आपके कॉन्फिडेंस के साथ वो दूर हो जाएंगे। लेकिन जो तीसरा होता है, थोड़ी बार ग्रामर सीख लेना भाई, ताकि आपको पता चल सके कि इंग्लिश बोलने के बाद मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी तो मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ग्रामर का थोड़ा बार तो ज्ञान होना तो बनता ही है। इसलिए आप किसी भी बुक का रेफर कर सकते हो। किसी भी बुक का रेफर करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से? ग्रामर के जो टेंसेस होते हैं, जो टेंसेस जिसका जो यूज होता है लगभग स्पीकिंग में, वो होता है टेंसेस। अगर हमें टेंसेस समझ में आ गए तो हम किसी भी सेंटेंस को कितने भी अच्छे प्रोमिनेंट वे में बोल सकते हैं। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छी हो गई तो आप कभी भी बोलते समय रुकेंगे नहीं, और अड़खड़ा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जो लैंग्वेज बैरियर होती है, इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती है। इसलिए वोकैबुलरी को फर्स्ट रेफरेंस दे, फिर वोकैबुलरी के बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, फिर टेंसेस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आप ज़रूर से इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं इस वीडियो के बनाने का जो मकसद था, क्योंकि मुझे खुद को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी,
लेकिन मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ और जो मेरी वोकैबुलरी उसको मैं इतना स्ट्रांग बना रहा हूँ ताकि सुनने वालों को भी लगे कि मेरे पास कुछ तो है। और जो हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की या यूपीएससी की या जितनी भी बड़ी एग्ज़ाम है, उसमें जो बैरियर होता है, मीडियम का जो बैरियर होता है वो इंग्लिश होता है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि जो इसलिए हिंदी मीडियम चूज कर लेते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता वो, या उनको इंग्लिश से डर लगता है। लेकिन मैंने आपको 3 वेज बताए हैं जो सिंपल है, कोई भी आपको किताब पढ़नी नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, वोकैबुलरी, कॉन्फिडेंस और टेंसेस। इनके अलग आपको कहीं पर भी जाने की गरज नहीं है, आपको नीड नहीं है, इसलिए आप इन पर ध्यान दीजिए और इंग्लिश को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप भी अपने आप को खुद से इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप ऐसा कर सकते हो कि इंग्लिश बोलते समय अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो ताकि आपको एक ना एक दिन जो वो आप पर पेपर जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लगातार वीडियो रिकॉर्ड करते जाइए ताकि आपको जो आप बोलने लगोगे इंग्लिश, तब आपको समझ में आया कि मैं जो पहले दिन वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मैं कितना गंदा इंग्लिश बोल रहा था, अभी मैं कैसा हूँ और मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हुई। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए, हेल्दी रहिए।